तुम्हारी शादी नौफल से ही होगी, सिर्फ नौफल से। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी, चाहे इस घर में कयामत ही क्यों ना आ जाए। और आप ये बात जितनी जल्दी बाबा को बता दे अच्छा होगा। जरा सी हिम्मत और। क्या मतलब? यही कि तुम्हें मेरा हाथ थामकर वो घर छोड़ना होगा। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें नहीं पता कि रुशना की शादी गुल से पहले तय हुई थी? और जब मंगनी हो जाती है तो ज्यादा अरसा नहीं गुजारना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। मंगनी भी क्यों की हमने इतनी जल्दी? एक बात तो बताओ, ये इस वक्त इन फजूल बातों का मतलब क्या है? शादी में 5-6 दिन रह गए ना बस। शबू तो शबू वो रिश्ता ना इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? शादी में 4-5 दिन रह गए और वो कह रही है शादी नहीं करनी, और तुम उसकी हिमायत कर रही हो। हाँ, जानते तो हैं बचपन से वो कितनी जिद्दी है, नहीं मानेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मजाक समझा हुआ है? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कार्ड बट चुके हैं, वो कह रही है उसे शादी नहीं करनी। फायजा, कान खोल कर सुन लो, जाके उसे भी समझा दो, शादी होगी और अभी होगी। तब उसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, मुझे अपना फर्ज अदा करना है, और वो कह के मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए, समझ आई? रिश्ता की बच्ची। इधर दो मुझे मेहंदी, इसमें रखो। हाँ, इसमें लगाओ। अरे भाई सकीना, तुमने खीर का क्या किया? कटोरियों में डाली है कि नहीं डाली? अम्मा जी, कटोरियों में क्यों, किसी बड़े प्याले में निकालती, कटोरियों में डालते डालते बहुत टाइम लग जाएगा। अरे ये तो वैसे ही काम चोर है। और फायजा नहीं नजर आ रही मुझे सुबह से, उससे कहो कुछ आके हाथ बटा ले, इतने काम है, आखिर उसकी बेटी की शादी हो रही है। अम्मा जी, भाभी के सर में दर्द है, वो आराम कर रही है। सर में दर्द? उसको तो बहाना चाहिए बस बिस्तर पकड़ने का। सर का दर्द कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि बिस्तर पे लेट जाए जाके। क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हैं? हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। और लड़कियां कहाँ हैं? वो भी नहीं नजर आ रही, वही आके कुछ हाथ बटा ले। क्या हाथ बटाएंगी, वो थकी हुई खुद आएंगी बेचारियां। थकी हुई आएंगी? ये कहो कि रुशना थकी हुई आएगी। गुल तो हमेशा ही पढ़ाई करके आती है, यूनिवर्सिटी से आती है तो काम में लग जाती। वही है रुशना, सदा की काम चोर। रहने दे अम्मा जी, रुशना को, चंद दिन की मेहमान है वो इस घर में। क्या मतलब छोड़े? ये तुम लोगों की छोड़े छोड़े जो है ना, इसी बात ने उसको इस हाल तक पहुंचाया है। ढेले का काम नहीं करती वो लड़की। चलो लाओ इधर तुम ये। हेलो। हाँ जिब्रान, आज तुम अंदर मत आना यूनिवर्सिटी, मैं खुद आऊंगी। वो असल में मेरी कजन भी आई है ना, उसका भी पेपर है, तो कहीं वो तुम्हें देखना ले। ठीक है, मैं खुद आऊंगी। ओके ओके, खुदा हाफिज़। रुशना, अल्लाह का शुक्र है पेपर इतना अच्छा हुआ कि कोई हद नहीं। घर जाके 2 नफली शुक्राने की भी अदा करनी है। पॉइंट तो अब तक आई नहीं है, चलो हम ऑटो ले लेते हैं। हाँ यार तुम चली जाओ ना, मुझे अभी नहीं जाना। क्यों यार वो सारा ने मुझे ट्रीट देनी है ना, इसलिए। ट्रीट? किस लिए? गुल, शादी की खुशी में, और क्यों। लेकिन रुशना, आज हमारे घर पे ढोलकी है ना, तुम्हें तो पता है कितने सारे काम है घर पे। हाँ तो वैसे भी मैं कौन सा काम करती हूँ, तुम कर लेना ना प्लीज। और नानी जान, पता है ना वो कितना गुस्सा करती है, खामा खा इनको खफा करोगी तो। वो तो ना हमेशा गुस्सा करती हैं, इसमें कौन सी नई बात है गुल। अरे प्लीज तुम मत शुरू हो जाओ। अच्छा बाबा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ अब लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना, हाँ नहीं तो वाकई डांट पड़ जाएगी। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, ये ना होगा कहीं तुम्हें डांट पड़ जाए ना दादी से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये रंग जरा अलग अलग करके रखो सकीना, सब तुमने मिक्स कर दिए हैं। अल्लाह करे ये मेहंदी रंग फीकी ना हो गई। अरे क्यों फीकी होगी भाई?
अम्मा जी फरीहा का फोन है। अरे बेटा, तो तुमने उसको बुलाया? अल्लाह, मेरे तो ज़हन से ही निकल गया। हद करती हो तुम भी फातिमा। चलो उठाओ फोन, उसको बुलाओ जल्दी। फोन तो उठाओ। अच्छा करती हूँ बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरीहा, कैसी हो? क्या ये क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ है फातिमा? क्या बात है? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। क्या हो गया बताओ भाई। अम्मा जी, आफाक और उसकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों हॉस्पिटल में। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया, सब खैरियत तो है? भाई खैर ही तो नहीं है, आफाक और उसकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों हॉस्पिटल में। या अल्लाह, मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई है? इस घर को किसकी नजर खा गई? अम्मा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र मत करें। भाई हमें हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन फातिमा, वो तो हैदराबाद में थे। जी अम्मा जी, हैदराबाद से आते हुए तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, मैं कॉल करके पता करता हूँ किस हॉस्पिटल में। तुम घर पे रुको। भाई मैं भी साथ चलूंगी, मैं चादर लेके आ रही हूँ। अच्छा आओ, जल्दी आओ। अम्मा जी दुआ कीजिएगा मेरी बेटी के लिए, उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। बस तुम हौसला करो, अल्लाह सब खैर करेगा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। किसकी नजर खा गई मेरे घर को? दिल चाहता है कि तुम्हें मैं यहाँ से बहुत दूर लेके चला जाऊं, जहाँ ना कोई बंदिश हो, ना कोई रुकावट। एक लम्हा भी तुमसे दूर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता मैं। बस थोड़ा सा इंतजार और। कृष्णा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? उन्हें मानना ही पड़ेगा। मैंने तो अपना फैसला सुना दिया उन्हें। हाँ, लेकिन तुमने वो तो अपनी अम्मी से बात की है ना? क्या तुम्हारी अम्मी इतनी हिम्मत कर पाएंगी कि वो बाबा से बात कर सकें? वो नहीं करेंगी तो मैं कर लूंगी। अच्छा, लेकिन कब कृष्णा? I mean, तुम्हारी शादी को सिर्फ कुछ ही दिन तो रह गए हैं। मेरा यकीन करो जिब्रान, ये शादी मैं नहीं करूंगी। कृष्णा, अगर ये शादी हो गई ना तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तो मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती जिब्रान। Really? हाँ जिब्रान, मुझे तो अब पता चला है कि मोहब्बत होती क्या है। तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत ने मुझे नई जिंदगी दी है जिब्रान। अब तो मुझे नौफल के साथ हर गुजरा हुआ लम्हा में काना लगता है, जिसे मैं मोहब्बत समझती थी। मोहब्बत तो ये है जिब्रान जो तुम मुझसे करते हो। वाह जिब्रान वाह, तूने तो छक्का मार दिया यार। वो लड़की जो कल तक तुझ पे नजर नहीं डालती थी, आज तेरी मोहब्बत में मरी जा रही है। फातिमा और शहूद को गए इतनी देर हो गई, अब तक फोन नहीं किया उन लोगों ने। आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। बस अल्लाह रहम करे, मेरी बच्ची की खुशियों को नजर ना लगे। खुशियाँ तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं है नानी जान। पता नहीं अब क्या होने वाला है।
रोशना कहाँ है? अम्मा आई नहीं अभी तक। क्या मतलब अभी तक नहीं आई? गुल तो कब की आ गई है, उसका पेपर भी खत्म हो गया। पता नहीं अम्मा, मुझे तो पता होना चाहिए तुम्हें फायजा। बच्ची घर से गई है, यूनिवर्सिटी से सीधा घर आना चाहिए था उसे। मैंने कॉल की थी, उसने रिसीव नहीं की, बिजी होगी शायद। गुल तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई वो अभी तक? उसका पेपर खत्म नहीं हुआ था क्या? जी वो पेपर तो खत्म हो गया था नानी, लेकिन उसकी दोस्त सारा है ना, वो उसको ट्रीट के लिए ले गई और कृष्णा चली गई। वापसी में सारा उसको ड्रॉप करती। कृष्णा सारा के साथ गई है? अल्लाह खैर ही करे, कोई उल्टा सीधा कदम ही ना उठा ले। हाँ शहूद बेटा, बताओ सब खैरियत है? आफाक की अम्मी की हालत काफी सीरियस है। क्या? आफाक की अम्मी की हालत सीरियस है? और आफाक तो खतरे से बाहर है, लेकिन होश नहीं आया उसे अभी तक। 2-4 जगह फ्रैक्चर भी हुआ है, दिमाग में भी चोट लगी है। अम्मा दुआ कीजिएगा उन लोगों के लिए। अच्छा बेटा, आफाक को जब होश आ जाए तो मुझे बताना। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर करके। नानी मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आऊं? हाँ ठीक कह रही है गुल, आप चाय पी लें। कब से बैठी पड़ रही है, सर भारी हो गया होगा। या अल्लाह, मेरी बच्ची की खुशियों को नजर बद से बचा। जब आपकी दुआएं मेरे साथ है नानी, तो फिर मुझे क्या हो सकता? गुल बेटा, तुम बहुत सादतमंद और बहुत सब्र वाली। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तरीका है फायजा? तमीज नहीं है तुम्हारी बच्ची को बिल्कुल? कम से कम बैठे पूछे कि क्या हो रहा है ये सब घर में। ढोलकी होने वाली थी शाम में और हम सब बैठ के यहाँ दुआ मांग रहे हैं। इसको इतनी तमीज नहीं कि बैठ के पूछे यहाँ। अम्मा थकी हुई है शायद, मैं देखती हूँ। अगर तुम उसके पास जा रही हो तो बोलो कपड़े बदल कर फौरन आए यहाँ और आके बैठे और दुआ पढ़वाए साथ में। जी अम्मा, बहुत बेहतर। चला, तुमने मसूद को बताया था? जी शहूद ने उसी वक्त कॉल कर दी थी। दादी नौफल और असद भी हॉस्पिटल गए हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा है बेटा। असल में आफाक की बहन का तो शौहर भी यहाँ नहीं है, उसको अकेलेपन का एहसास नहीं होना चाहिए। बन सका साहिबा, कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिबा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कब खत्म करोगी तुम ये बेवकूफियां अपनी? कम से कम दादी का ही लिहाज किया करो। क्या हो गया अम्मी, बस कर दे अब, मुझसे नहीं होती हैं सारी फॉर्मेलिटीज। इसका ख्याल करो, उसका ख्याल करो। पता नहीं किन जाहिलों के खानदान में पैदा हो गई हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम हद से बढ़ रही हो। हद से नहीं बढ़ रही, सच कह रही हूँ। ऐसी बातें जाहिल ही तो करते हैं। कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, कब आओगी, सर पे दुपट्टा पहनो, घर के काम करो, घर से बाहर मत जाओ। बस बस बस, तुम्हारी बहस शुरू हो गई जो खत्म होने वाली नहीं है। अब जल्दी से नीचे आओ और आकर पढ़ाई शुरू करो उनके साथ। मैं क्यों पढ़ूंगी? जिसके ससुराल का मसला है वो खुद पढ़े। क्यों, तुम इस घर में नहीं आई हो? तुम्हें नहीं पता इस घर का उसूल क्या है? एक फर्द का मसला भी पूरे खानदान का मसला होता है। नहीं मानती मैं इन पुरानी रवायात को। अच्छा, हम भी पता नहीं किस फजूल बहस में पड़ गए हैं। अच्छा मम्मी, मेरी बात सुने ना। बाद में करना, अभी टाइम नहीं है, जा रही। अच्छा सुने ना, आपको पता है जिब्रान ने आज मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाए हैं। वो प्रॉपर्टी जो वो मेरे नाम करने वाला है। कौन जिब्रान? मम्मी बताया तो था, सारा का कजन। आप भूल गई। तुम मुझसे मिलके आ रही हो? हाँ, मिलके आ रही हूँ और आगे भी मिलती रहूंगी, क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है। और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ये नामुमकिन है।
और मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए सारी लिमिट्स क्रॉस कर दूंगी। हाँ जी अम्मी। बेटा असद अगर आ गया है तो खाना लगा दो, क्योंकि नौफल तो आएगा अब फातिमा के साथ। अब असद तो आ गए, मैं खाना ही लगवाने जा रही थी। अच्छा, तुमने एक बात नोट की? क्या? कुछ अरसे से रुशना बदली बदली सी लग रही है और हम लोगों से ठीक तरह से बात भी नहीं कर रही। मैंने भी महसूस किया है। पहले तो 2-3 चक्कर लगा लेती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। चले माना दादी ने कहा है कि नौफल से पर्दा रखो, लेकिन नौफल तो सारा दिन घर पे होता भी नहीं है। यही तो, काफी दिनों से मैं यही बात नोट कर रही हूँ और अब तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या पता अम्मी नौफल से कोई लड़ाई हो गई हो इसलिए उसका मूड खराब हो। देखो, नौफल की उसकी लड़ाइयाँ झगड़े तो होते रहते हैं, वो राजी भी हो जाती है, मगर इस तरह उसने हमें कभी भी अपने झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं किया। अच्छा चलें, आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगी। हाँ, तुम जरूर बात करना और जरा नौफल से भी मालूम करना कि कोई बात तो नहीं हुई उसकी उससे। जी अल्लाह खैर करे। एक तरफ तो गुल की परेशानी है और एक तरफ ये। गुल के लिए तो वाकई दिल बहुत खराब हो गया। अभी कुछ ही दिन तो बाकी है शादी में और ये हादसा। बहुत नेक बच्ची है, अल्लाह उसके लिए बेहतर फैसला करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चले मैं खाना लगवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा, क्या खबर है अस्पताल की? अम्मा, उसकी अम्मी की हालत ठीक नहीं है, बेड पे डाल दिया है। या अल्लाह खैर करे। बज़ाहिर तो चोटें नजर नहीं आ रही, लेकिन अंदरूनी चोटें काफी है, होश में भी नहीं है। दरअसल एक्सीडेंट हुआ तो कार का दरवाजा खुल गया था और वो बेचारी सड़क पे आके गिर गई। अल्लाह बस रहम करे, उन्हें लंबी जिंदगी दे, बेटे की खुशियां देखें वो अपने। आमीन। बेटा तुम अपने साथ फातिमा को तो ले आते, दोपहर की गई है, बेचारी ने ना कुछ खाया ना पिया। कहा था अम्मा, लेकिन फरिया बहुत रो गई थी, तो कहने लगी इस हालत में छोड़ के कैसे चले जाऊं। लेकिन फिक्र ना कर, नौफल आ गया था, उनके साथ ही है, खाना भी लाया था, मैं दोनों को खाना खिलाकर ही चलूंगा। चलो अच्छा हुआ कुछ तो खा पी लिया उन्होंने, वरना कब तक इंसान ऐसे ही खड़ा रहे बगैर खाए पिए। हेलो, हाँ नौफल बेटा, सब खैरियत? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ बेटा? आफाक की अम्मी की डेथ हो गई। अम्मी हमेशा कहती थी कि मेरे नसीब का साया कभी तुम पे ना पड़े, मगर मुझे तो लग रहा है जैसे अल्लाह ने हम दोनों के नसीब एक ही कलम से साथ लिख दिए। शादी सिर्फ चंद दिन से पहले इतना बड़ा हादसा। आफाक से मेरे दिल का कोई ताल्लुक नहीं, मगर जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ने वाला है। मैं उसकी जिंदगी में, उसके खानदान में शामिल होने जा रही हूँ, तो उनका दुख मेरा भी दुख है। या अल्लाह पाक आप आफाक को सब्र दें। माँ का बिछड़ जाना बहुत बड़ा सदमा है। मैं जानती हूँ अम्मी इस वक्त बहुत परेशान होंगी, उन्हें हर वक्त मेरी खुशियों की फिक्र रहती है। काश मैं उन्हें कोई खुशी दे सकती, मगर ये मेरे इख्तियार में कहाँ है। जिब्रान, तुमने तो मुझे हिम्मत दी है और तुम देखना, इसी के बल पे मैं ये जंग जीतूंगी। रुशना, तुम्हें ये जंग जीतना ही होगा। देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये घर जो है ना, वो मुझे काटने को दौड़ता है। डोंट वरी,
अल्लाह भी हमारी मदद कर रहा है। और देखना इस एक्सीडेंट के बाद ना तो ये शादी कैंसिल ही हो जाएगी। देखो उनकी शादी कैंसिल हो ना हो, लेकिन हमारी शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। रुशना सिर्फ तुम्हारी है जिब्रान, और मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी, मेरा यकीन करो। जिब्रान? जिब्रान कौन है? और रुशना किससे बात कर रही है? अच्छा, तुम्हारा फेवरेट फूल कौन सा है? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शादी की रात को मैं पूरा कमरा उसी फूल से सजाऊं। बस समझी, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं। ठीक कह रहे हो तुम बेटा, लेकिन नन्ना के साथ साथ मेरी बच्ची की खुशियां भी चली गई। नहीं, क्यों चली गई इसकी खुशियां? ज्यादा यही होगा कि शादी थोड़ी आगे हो जाएगी, लेकिन देखें अल्लाह की इसमें भी कोई बेहतरी होगी। अम्मा तदफीन कल सुबह होगी और ये हस्बैंड भी आ रहा है। शहूर, आफाक शिरकत कर सकेगा क्या? जी भाभी, उसके हाथ और पैर में काफी फ्रैक्चर्स थे, प्लास्टर तो करवा दिया है, दिमाग की चोट तो मामूली थी। अब सारी रिपोर्ट्स अगर ठीक आ जाती हैं तो व्हीलचेयर पे तो आ सकता है वो। क्यों भाई? हाँ, मेरा ख्याल। उससे बता दिया है क्या? हाँ माँ, बताना तो पड़ेगा ना। बेचारी सारे अरमान अपने दिल में लेके चली गई। ठीक कह रही हैं आप, अकलौता बेटा था उनका, कितनी खुश थी वो उसकी शादी से। अब नसीबों का लिखा कौन टाल सकता है। अम्मा, वो मैं कह रही थी, लोगों को इत्तला कर दें शादी मुलतवी होने की। अरे तो इतनी जल्दी क्या है, कल तदफीन हो जाने दो फिर सोचेंगे। अम्मा, मैं तो इसलिए कह रही थी, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। अब सब कुछ उसी की रजा से हुआ है तो यकीनन इसमें भी कोई राज छुपा होगा। फातिमा को तो अभी तक आ जाना चाहिए था, हैदराबाद गई हुई है और अभी तक लौटी नहीं। जी अम्मा, नोफिल और असद के साथ आ रही हैं। अपा के कुछ रिश्तेदार आ चुके हैं वहां पे उसके पास। फायजा, रुशना कहाँ है? अम्मा, वो उसको बुखार है, सो रही है वो। गुल, अगर तुम इस तरह परेशान रहोगी तो पप्पू को कौन संभालेगा? पता है कितनी मुश्किल से मैंने उनको खाना खिला के दवाई दी है ताकि वो आराम से सो जाएं। थैंक यू सो मच भाभी, मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही अम्मी के सामने जाने की। हालांकि जो चीज जिस वक्त पे मुकर्रर कर दी है अल्लाह ताला ने, वो उसी वक्त पे होगी। मेरी शादी भी हो जाएगी, पता नहीं क्यों अम्मी को ये बात समझ नहीं आती। देखो गुल, पप्पू की जिंदगी में बहुत तल्ख इंसिडेंट्स हुए हैं, वो डरने लगी हैं। आप ठीक कह रही हैं। अम्मी को ऐसे ही लगता है कि जो बुरा उनके साथ हुआ था कहीं वो मेरे साथ ना हो जाए। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। गुल, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। भाभी, वो रुशना दिखाई नहीं दे रही। रुशना को असल में टेम्परेचर हो रहा है, आराम कर रही है। वो बीमार है, मैं भी उसे देख के आता हूँ। अब नहीं नोफिल, वो एक्चुअली उसकी तबीयत खराब थी ना, तो मैंने उसको मेडिसिन दी है और वो सो रही है। बुखार भी कम हो गया उसका। गुल, तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ।
कल मुझे उससे मिलवा देना, मगर दादी से छुप के, नहीं तो वो खफा होंगी। नौफल, हमें सुबह जल्दी निकलना है, गुल के ससुराल पहुंचना, आके मिल लेना। अल्लाह करे वो सब गलत हो जो मैं समझ रही हूँ। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें अल्लाह की जरूर कोई ना कोई मसलहत होगी। एक बात तो बताओ, ये कल जो तुम बात कर रही थी वो क्या था? क्या मतलब? कि रुशना भी शादी नहीं करना चाहती? रुशना ने खुद तुमसे कुछ बात की है क्या? उसने कहा था तो ही मैंने आपसे कहा ना, वरना क्यों कहती? क्यों? और ये शादी से चंद दिन पहले ख्याल क्यों आया कि शादी अभी नहीं होनी चाहिए? शहूद, आजकल की लड़कियां अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहती हैं। पढ़ाई से फ्री हुई है, अभी नई जिम्मेदारियां उठाना चाहती, बस यही बात है, और क्या बात होगी? मतलब तुम भी उसकी हमख्याल? देखिए शहूद, हमें तो हमारे बच्चों की खुशी सोचनी है ना। अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, सबके सामने जलील करवाओगी मुझे? मतलब महीनों से इस घर में शादी की बात चल रही है, 6 महीने पहले डेट फिक्स हो चुकी है, और शादी से चंद दिन पहले उनको ये ख्याल आ रहा है कि शादी अभी नहीं होनी चाहिए। फायजा, असल बात क्या है मुझे सच सच बता दो, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब। शहूद, मुझे जो कुछ कहा था उसने मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कल खुद बात करूंगा मैं उससे। रुशना, रुशना कहाँ जा रही हो? सारा के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। रुशना, मुझे लगता है तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है ना, तो मुझे लगता है तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। हादसा तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारा ससुराल है, मैं किस बात का ख्याल करूँ? देखो, अगर मेरा तुमसे कोई रिश्ता है तो तुम्हारा रिश्ता मेरे ससुराल से भी। प्लीज मुझे अभी से फजूल बहस में नहीं पड़ना, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। रुशना, तुम जो ये कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कर रही हूँ मैं? ऐसा क्या कह रही हो तुम? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जो कर रही हो या करना चाह रही हो वो ठीक नहीं है। तुम्हारा रवैया सब कुछ बता रहा है। रुशना देखो, हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमें ट्रस्ट करके बाहर जाने की इजाज़त देते हैं। हमें भी चाहिए कि हम उनका ट्रस्ट कायम रखें। देखो प्लीज, तुम ये अपनी फजूल बातें ना अपने पास रखो और ज्यादा मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? आई बड़ी, और मेरे किसी भी मामलात में ना गुस्सा मत करो, तुम समझ गई? यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? गुड। रुशना इतनी जल्दी तो नहीं सोती, तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोली? हो सकता है कि मैडम ने आज कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया। रुशना सिर्फ तुम्हारी है जिब्रान, और मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी, मेरा यकीन करो। जिब्रान जी, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग।
कैसा रहा तुम्हारा जिम? अच्छा, आपकी सीटें कंफर्म हो गई? हाँ, वो तो कल ही हो गई थी और तुम्हें मैंने कल सुबह से आज देखा है। एक्चुअली मॉम वो रात में कुछ दोस्तों के साथ बैठ गया था तो इसी वजह से लेट हो गया। आपकी पैकिंग तो अभी तक नहीं हुई है। मेरी तो कमेटी पार्टीज अभी शुरू हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शॉपिंग भी करनी है, अब सब कैसे होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करें, शॉपिंग आप ऑनलाइन कर लें और कुलसुम से बोल दें, पैकिंग में काफी एक्सपर्ट हो गई है वो वैसे। गुड आइडिया। चलें, टेक योर टाइम, बाय। जिब्रान, जी मॉम। मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो असल में सारा ने जो बात कही थी कि तुम किसी मिडिल क्लास लड़की में इन्वॉल्व हो गए हो, क्या ये सच है? मॉम, आप भी। असल में मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा था और देखने में तुम बड़ी मिडिल क्लास लग रही थी। हाँ, वो ऑफिस की कुलीग है, रास्ते में खड़ी थी, उसे हॉस्पिटल जाना था, उसकी मॉम की तबीयत खराब थी तो बस लिफ्ट दे दिया और कुछ नहीं। अच्छा, अब तुमने सोशल वर्क कब से शुरू कर दिया? मॉम कम ऑन, सोशल वर्क नहीं। आपको क्या लगता है कि ऐसी थर्ड क्लास लड़की में मैं इंटरेस्ट लूंगा? कभी नहीं। आप जाइए ना, आपको देर हो रही है, पैकिंग चीजें निकालें, कुलसुम को बुलाएं। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी, ठीक है ना? कहीं मॉम ने मुझे कृष्णा के साथ तो नहीं देख लिया? ऐसा ही है। अल्लाह अल्लाह, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको आशी पे? भाई मुझे आशी के हाथ का खाना नहीं पसंद। अच्छा ठीक है बाबा, मैं बना देती हूँ कुछ, बताओ क्या खाना है? आप तो सब कुछ अच्छा बनाती हैं, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, कुछ भी बना लीजिए। वो तो है, लेकिन आज मुझे जानना है कि यूसुफ साहब को एक्चुअली खाना क्या है। आप पास्ता बना लीजिए। पास्ता? पर मैं बता रहा हूँ, आशी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है। वैसे एक बात बताऊँ, आशी आपसे बहुत 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 मोहब्बत करती है और कितना ख्याल भी रखती है आपका। एक शर्त पे पास्ता बनाऊंगी, आशी के साथ आपको इस तरह गुस्सा आप कभी नहीं करना। हाँ अच्छा ठीक है, ओके सॉरी। ओके, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अब हम दोनों साथ पास्ता बनाते हैं। हाँ चलो आ जाओ। मेरे ख्याल से तो उनके घर के जो हालात चल रहे हैं, ऐसे में शादी की बात करना मुनासिब नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। मेरा ख्याल है कि शादी 1 माह के लिए आगे कर देते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ गुल की शादी। क्या मतलब अम्मा? भाई रुशना और नौफल का निकाह तो उसी तारीख पे होगा, बस इनकी रुखसती घर से सादगी से कर देंगे। बिल्कुल मुनासिब फैसला है आपका। बस तो ठीक है, फिर बाहर से जो मेहमान आ रहे थे उन्हें 1 महीने बाद का कह दो और फिर 1 महीने के बाद नौफल का वलीमा और गुल की रुखसती कर देंगे। ये ठीक है अम्मा। लेकिन दादी जान, अगर आफाक वगैरह को पता चला तो वो बुरा ना माने। बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? निकाह तो सुन्नत है और फिर उसका अदा करना सवाब है। और कौन सा हम बहुत धूमधाम से कर रहे हैं शादी। बिल्कुल ठीक है अम्मा, हमें तो कोई एतराज नहीं। फातिमा बेटा, तुम क्यों ऐसे चुप बैठी हो? देखो, अल्लाह की रजा में बंदों का राजी रहना ही मुनासिब है। मुझे तो पूरा यकीन है कि जो कुछ भी हुआ इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी। समझती हूँ अम्मा जी, आप परेशान मत हो, आपका हर फैसला मंजूर है मुझे। अल्लाह पाक मेरी गुल और नौफल के नसीब अच्छे करे, बस बच्चों को हमेशा खुश रखे अपने घरों में। आमीन। गुल, रुशना कहाँ है? वो तो सारा के साथ शॉपिंग पे गई हुई है। सारा के साथ शॉपिंग पे चली गई? वो भी आज? घर का इतना टेंस माहौल है। मैंने समझाया था उसे, लेकिन तुम तो जानते हो ना उसका गुस्सा। यही तो बात है, गुस्से की तेज और जिद की पक्की है। मैं तो अपनी खैर बना रहा हूँ, सारी जिंदगी मलका अली का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। अरे रुशना, इतने दिनों से तुम्हें देखा नहीं, एक बार ठीक से देख तो लेने दो। तुम अभी भी भागी भागी जा रही हो। मैं थकी हुई हूँ नौफल, मुझे सोना है। सोने के लिए पूरी रात है, मगर मुझसे बात करना, मुझे तुम्हें देखना, उसके लिए वक्त कहाँ है?
चलो ना थोड़ी देर टेरेस पे जाके बैठते हैं, घर पर कोई भी नहीं है। घर पे कोई हो या ना हो, मुझे तुमसे बात करने में या तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है नौफल। क्या हो गया रुशना, इतना गुस्सा? अगर मुझे ये तो बताओ मैंने किया क्या है, मेरा जुर्म क्या है? तुमने फिर से अपनी फजूल एक्टिंग मेरे सामने शुरू कर दी, जाके किसी और के सामने करो ना। और आइंदा ना मेरा रास्ता मत रोकना, हटो। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई ना, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह बेपनाह।